गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम हमारे साइंस का वीडियो नंबर 3 जो है वो शूट करने वाले हैं। इससे पहले हम लेवलिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सेकंड हम पढ़ रहे हैं। उनकी जो स्टेप बाय स्टेप गतिविधियाँ होती हैं उसमें सेकंड जो गतिविधि है वो है लेवलिंग, जिसे हम आज पढ़ेंगे। देखिए, आफ्टर टिलिंग द सॉइल इज़ लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक पुल्ड बाय द बुलक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि टिलिंग के बाद मिट्टी को लेवल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक। एक लकड़ी के तख्त की शेप का होता है, पुल्ड बाय द बुलक्स, और बैलों के पीछे खींचा जाता है, जिसे हम हल कह देते हैं। ठीक है, द प्लैंक इज़ केप्ट प्रेस टू द ग्राउंड। और आप सबको पता है कि जो ये प्लैंक, जो लकड़ी का तख्ता जैसा होता है, इसे ग्राउंड में प्रेस यानी कि दबाया जाता है, जिससे कि ये खेत को जो है खोद कर उसका लेवल बराबर कर सके। लेवलिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अ हैवी वुडन प्लैंक अटैच टू द ट्रैक्टर। और ये जो है हैवी वुडन प्लैंक की सहायता से ट्रैक्टर में लगाकर भी की जा सकती है लेवलिंग। ठीक है, लेवलिंग द फील्ड गेट्स कवर्ड विद द सॉफ्टन सॉइल। और लेवलिंग करने से जो सॉफ्ट सॉइल होती है वो पूरे खेत में फैल जाती है, और खेत में फैलने के साथ साथ दिस रिड्यूसेस लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। और सॉइल से क्या करती है, मॉइस्चर को हटाने का काम करती है, थोड़ा कम कर देती है। वंस अ फील्ड इज़ लेवल इट इज़ रेडी फॉर सोइंग। एक बार अगर आप फील्ड को लेवल कर देते हैं, इसका मतलब होता है कि आपने खेत को तैयार कर दिया है बीज बोने के लिए। ठीक है, देखिए, द काइंड ऑफ क्रॉप्स टू बी ग्रोन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। अब किस तरह की फसल आपको उगानी है ये आप डिपेंड करता है आपके खेत की जो मिट्टी है वो किस तरह की है। ठीक है, अलग अलग तरीके की मिट्टी में अलग अलग तरीके की फसलें जो है बोई जाती है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल और अवेलेबिलिटी ऑफ इरीगेटेड वाटर एंड द टेम्परेचर ऑफ द रीजन। ठीक है, मिट्टी के अलावा और किस किस बात पर हम डिपेंड करते हैं कि फसलों के लिए रेनफॉल, कितनी बारिश होती है, या फिर इरिगेशन की अवेलेबिलिटी कितनी है, यानी कि कितना आपके पास सिंचाई के लिए वहाँ पर पानी है। ठीक है, आप जहाँ पर खेती कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ये सारी बातें जो है डिपेंड करती हैं। उसके बाद ही जो है आपकी फसल उत्पादित होती है। अब देखिए, सिलेक्शन ऑफ सीड्स यानी कि बीजों का चयन भी करना इम्पॉर्टेंट होता है। अलग अलग वैरायटी के जो होते हैं बीज आते हैं। टू ऑब्टेन अ गुड क्रॉप, एक अच्छी फसल के लिए फार्मर्स हैव टू प्रोक्योर द राइट काइंड्स ऑफ सीड्स। प्रोक्योर का यहाँ मतलब होता है उपलब्ध करना। तो अच्छी फसल के लिए जो किसान होते हैं उन्हें उपलब्ध करना होता है क्या, राइट काइंड ऑफ सीड्स, यानी कि अच्छी तरह के जो बीज होंगे उन्हें चुनना पड़ेगा। सीड्स यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स आर नॉट ऑर्डिनरी सीड्स। अब ये साधारण बीज नहीं होते हैं जो कि फसलों के लिए बीज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हीट इज़ नॉट ग्रोन बाय सोइंग द व्हीट वी यूज टू मेक चपातीज। उदाहरण के तौर पर जिन अनाज का या जिस गेहूं का आप चपाती बनाने में यूज़ करते हैं उस गेहूं को बोने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। वो एक तरह से उसको हम बोने के लिए यूज़ करेंगे तो वो अच्छे से नहीं उगेगा। द व्हीट सीड्स फॉर कल्टीवेशन आर स्पेशली ग्रोन। व्हीट सीड्स जो होते हैं, गेहूं का कल्टीवेशन करने के लिए जो सीड्स उत्पादित किए जाते हैं वो अलग से स्पेशली ग्रोन, अलग से बोए जाते हैं। ठीक है, ग्रेट केयर इज़ टेकन टू ऑब्टेन हेल्दी सीड्स ऑफ अ डिज़ायर वेराइटी। आपको बहुत ग्रेट केयर मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है केयर करनी पड़ती है। ठीक है, हेल्दी सीड्स के लिए, अच्छे बीज हों इसके लिए बहुत उनकी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि अच्छे बीज होंगे तभी आपको डिज़ायर वैरायटी यानी कि आपको जैसा परिणाम चाहिए, जैसी आपको अच्छी फसल चाहिए वो तभी मिलेगी जब आपके सीड्स जो है वो हेल्दी रहेंगे। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इंश्योर दैट द सीड्स आर फ्री फ्रॉम द सीड्स ऑफ वीड्स। और ये भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा, ये भी आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो सीड्स हों आपके वो वीड्स के सीड्स से फ्री हों। देखिए, बहुत सारी राइमिंग हो गई,
वीड्स का मतलब होता है वो पौधे जो आप ज़बरदस्ती उगाते हैं, मतलब हम उन्हें नहीं उगाते, अपने आप उग जाते हैं। तो जब आप क्रॉप्स के लिए सीड्स तैयार कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखोगे उनमें मिक्स ना हो जाए वीड्स के जो सीड होंगे, है ना, जो खरपतवार होती है उसके बीज और आपकी फसल के बीज जो है मिक्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम में भी दिया हुआ है गुड क्वालिटी सीड्स जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड जो हमारा इसमें स्टेप है वो है सोइंग, यानी कि बीज बोना। सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सीड्स इनटू सॉइल। सॉइल वो प्रोसेस होता है जहाँ पर बीज को सॉइल से मिलाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर वेरी एक्सपेंसिव। जो अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। Hence farmers have to ensure that the most seeds that are sown germinated. इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं उन्हें ये इंश्योर करना पड़ता है कि मोस्ट सीड्स दैट आर सोन जर्मिनेटेड, कि ज़्यादातर जो बीज वो बोएं वो सारे के सारे जर्मिनेट हो जाएं, अंकुरित हो जाएं, यानी कि उनमें से कलियां फूट जाएं, कोई भी बीज जो है वो वेस्ट ना जाए। सीड्स हैव टू बी सोन एट अ प्रॉपर डेप्थ। अब देखिए बीजों को बोने के लिए प्रॉपर डेप्थ यानी कि उनमें पर्याप्त गहराई होनी चाहिए बीजों को बोने के लिए। दे नीड वाटर, उन्हें पानी चाहिए, एयर चाहिए, वार्मथ टू जर्मिनेट, और थोड़ी सी गर्मी भी चाहिए ताकि वो अंकुरित हो सके। टिलिंग सर्कुलेट्स एयर इनटू द सॉइल। जब आप टिलिंग करते हैं तो मिट्टी में हवा जो है वो मिक्स हो जाती है। फार्मर्स सो सीड्स एट अ टाइम व्हेन द वेदर इज़ वार्म। अब सीड्स को बोने के लिए वेदर, मौसम का गर्म होना ज़रूरी है, थोड़ा गर्म, इनफ गर्म उसके लिए, फॉर द सीड्स टू जर्मिनेट, ताकि सीड्स जो हैं अंकुरित हो सके, जर्मिनेट हो सकें। वंस द सीड्स आर सोन, एक बार जब बीज बो दिए जाते हैं, दे नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, उसके बाद एक अमाउंट में उन्हें प्रॉपर अमाउंट में पानी चाहिए। वेरी लिटल और एक्सेस ऑफ वाटर डैमेजेस द सीड्स। अगर आप कम पानी डालेंगे या बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो बीज जो है ख़राब हो जाएंगे, इसलिए बहुत ही सर्टेन अमाउंट चाहिए पानी का भी। एक्सेस ऑफ रेन कैन कॉज वाटर लॉगिंग इन द फील्ड्स। बहुत अगर आप बारिश बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगा, फील्ड्स के अंदर पानी भर जाएगा। वाटर लॉगिंग रिमूव्स एयर फ्रॉम द सॉइल, और इससे क्या होता है, सब जगह पानी भर जाने से मिट्टी में जो हवा थी वो ख़त्म हो जाती है। डिप्राइविंग द सीड्स ऑफ एयर। इफ़ अ फील्ड रिमेन्स वाटर लॉग्ड फॉर अबाउट 2 or 3 days, मोस्ट सीड डिकम्पोज एंड डू नॉट गेट जर्मिनेट। मतलब कहने का ये है कि अगर बहुत ज़्यादा पानी में जो है हवा चली जाएगी, मतलब मिट्टी के अंदर हवा ज़्यादा है लेकिन पानी बरसने के बाद में अगर पानी जो है हवा की जगह ले लेता है, तो अगर 2-3 दिन तक पानी भरा रहेगा खेत के अंदर तो ज़्यादातर जो सीड्स हैं आपके वो सड़ जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे और अंकुरित नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक कि CW में आप नोट्स बनाइए, उन्हें मेन जो लाइंस हैं उन्हें लिखिए और इसे पढ़ते रहिए। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।